नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया थाना क्षेत्र से एक बेहद दुखद समाचार सामने आया है। अशोगी गांव के वार्ड संख्या 4 और 5 के 2 बच्चों की नदी में नहाने के दौरान डूबने से मौत हो गई। इस दर्दनाक घटना के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि दोनों बच्चे अन्य बच्चों के साथ नदी में नहाने गए थे। इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और डूबने लगे। स्थानीय लोगों द्वारा बच्चों को बचाने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्हें सुरक्षित नहीं निकाला जा सका। घटना की जानकारी मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलने के बाद बैरगनिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस प्रशासन पूरे घटनाक्रम की छानबीन कर रहा है तथा यह पता लगाने का प्रयास कर रहा है कि आखिर किन परिस्थितियों में हादसा घटित हुआ। आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। वहीं इस दुखद घटना की सूचना मिलने पर स्थानीय विधायक बैद्यनाथ प्रसाद सदर अस्पताल पहुंचे और मृत बच्चों के परिजनों से मुलाकात कर उन्हें सांत्वना दी। दिन में 12 साढ़े 12 बजे करीब में घर के सब लोग सो गया हुआ था। एक पाँचों बच्चा गाछी लेके खेला था, पता न कैसे लाल बकिया नदी पर चला गया। और वहाँ से खबर आया है कि बच्चा सब अशोकी गांव में डूब गया हुआ है, हल्ला पड़ा है। तो लोग गया है तो ये दोनों बच्चा का बाहर निकल, 3 बच्चा तो निकल गया हुआ था, यही दोनों बच्चा का निकाला है। हम लोग आनंद फैमिली लेकर नहाने गए थे। 5 बच्चा था। हाँ, सबका उम्र वही 9 बरस से लेकर 14 बरस के बीच। कहाँ के बच्चा है? बैरगनिया वार्ड नंबर, कौन गाँव? बैरगनिया अशोगी वार्ड नंबर 4-5 का। क्या नाम है बच्चा? वो रवि, एक ठो का नाम है आलोक कुमार, एक ठो का नाम है रवि किशन कुमार। कितना उम्र होगा? रवि किशन का उम्र होगा वही 13 बरस करीब में, 13-14। उनके पिताजी का क्या नाम? अशोक सिंह। बच्चा सब पढ़ो कर रहा था। हाँ। तो क्या गार्जियन का लापरवाही इसमें नहीं लग रहा है? गार्जियन का लापरवाही नहीं लगने का कारण कि इतना न गर्मी है और घर के बाहर गाछी है। बच्चा लोग जितना भी है, चाहे पुरानिया लोग है तो गाछी पे आके लोग बैठता है। उसी दरमियान निकल के बच्चा लोग था 5 कैसे निकल के चला गया। सब लोग मध्यम वर्ग से है ना। कितने भाई बहन? आपका कौन भाई है? मेरा भाई है। आपका भाई है? केशव। क्या नाम हुआ आपका? विक्की कुमार। पिताजी का क्या नाम है? श्री अशोक सिंह। कैसे ही घटना हुआ? हम थे गाड़ी पे, हमको कुछ भी नहीं मालूम था। अब मेरा भाई आया हुआ था खाना खाने के लिए, माजिला भाई है, वही खाना खाने आया हुआ था। तब हमको वही कॉल करके बोला है कि रवि नहीं रहा, कि नदी नहीं आने का, कि वो रह गया। उस कैसे जानकारी हुआ आप? हमको भी मालूम नहीं मालूम। केयर नहीं करते थे क्या? केयर करते थे ना, दिन कभी जेबे नहीं करता था इधर उधर, और हमेशा घर में इधर रहता था। किसी के संगत में पढ़ के चला गया कि ये क्या हुआ ना हुआ, कोई ध्यान नहीं दिया हम लोग। अब आप क्या चाहते हैं? हम लोग अब आप क्या चाहते हैं? मेरा भाई को अच्छी चाहिए। कितने भाई हैं आप? 4 भाई थे। कैमा था? तीसरा था। तीसरा था मेरा। जी। एक और दो थे, उनका परिचय नहीं है। वो सब मजदूर वर्कर लोग हैं, सब इसी में हम लोग गांव समाज का है, तो हेल्प करने के चक्कर में आ गए। सब मजदूर है, गरीब लोग है सब। तो आप पोस्टमार्टम में इनको लाए हैं, अब आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? पोस्टमार्टम हो जाएगा, लेकर घर जाएंगे। और सरकारी जो प्रक्रिया है, हम चाहेंगे कि सरकार से जो भी लाभ हो उस गरीब परिवार को कम से कम राहत तो मिलेगा। पहले भी वहाँ इस तरह की घटना हुई है? बहुत घटना हुआ इससे पहले भी। हाँ, उसी जिस जगह घटना हुआ है बच्चा लोग को, इससे पूर्व में भी वहाँ घटना हो चुका हुआ। और मेरे समाज के 4-5 आदमी डूब गया हुआ। साल 2 साल पे घटना हुई जाता है। हम लोग तो अपने अचंभव की साला कैसे हो गया। पोखर है? नहीं, वहाँ नदी है, लाल बकिया नदी, वहाँ पुल बन रहा है। अभी जो स्थिति है, पहले जैसे धार एक ठो था, अभी वहाँ काम हो रहा है पुल पे। कभी इधर काटता है, कभी उधर काटता है, पता नहीं चलता है। बच्चा लोग को जाना ही नहीं चाहिए। छोटा बच्चा तो चला गया। बहुत सुरक्षा के लिए आप जनप्रतिनिधि क्या कहना चाहिए? सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधि क्या, समाज के लोग को, उस परिवार के लोग को भी अपने बच्चा पर ध्यान देना चाहिए। और प्रशासन से भी अपील है कि प्रशासन भी वहाँ बैरिकेटर लगाए। उस तरह का बराबर घटना होता है तो ऐसा घटना नहीं होना चाहिए। हम लोग दुखित है, क्या कहें। इसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? प्रयास यही करेंगे कि अभी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया करेंगे। ब्लॉक के माध्यम से सरकारी जो मुआवजा हो, मुआवजा देने का काम करेंगे। वहाँ जो बराबर घटना होती है उसके लिए आपका क्या? उसके लिए मेरे अंडर की चीजें नहीं है। जनप्रतिनिधि, वार्ड पार्षद क्या कर सकते हैं? ये विधायक के लेवल की चीज है, MP के लेवल की चीज है। ठीक है।
अभी जो 2 बच्चा डूब गया है उस घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है। बच्चे गए खेलने नहाने, स्वाभाविक चीज़ें होती है गांव में, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि 2 बच्चे डूब गए। मैं अभी था अपने क्षेत्र के किसी इलाके में, जब फ़ोन से जानकारी मिली तब फिर मैं वहाँ से लोगों से, ऑफिसर लोगों से बात करते हुए अभी मैं यहाँ आया। तो अभी तो अब जो घटना घटनी थी घट गई। अब जो भी सरकारी प्रावधान के तहत परिवार को जो भी लाभ दिलाया जा सकता है, अब कल से इस काम में लगेंगे और जो मिलने लायक है जल्दी मिल जाए, ये प्रयास करेंगे। सर वहाँ पहले भी कई घटनाएं घट चुकी हैं और वहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोई चेतावनी बोर्ड या सुरक्षा के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई, अभी ग्रामीण लोगों ने बताया। नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी नहीं कर सकता और मैं 1-2-3 दिन में उधर जाऊंगा। आपने कहा है तो मैं खुद स्थल को देखूंगा और वहाँ और क्या, अगर वहाँ किसी तरह का जैसा आप कह रहे हैं कि चेतावनी का बोर्ड लगना चाहिए तो वो लगे, वो सब करवाएंगे। लेकिन मुझे अभी ये पता नहीं है क्योंकि मैं जगह देखा नहीं था। अभी हम 3 दिन 4 दिन पहले बेगनिया गए थे, तो योजना बनी थी कि हम लोग अगले हफ्ता चलेंगे, लेकिन ये घटना घट गई। तो मैं तो अभी परिवार के लोगों को यही कहूँगा कि जो घटना घट गई, अब वह तो लौट के नहीं आ सकता, बच्चा चला गया। जो सरकार इसमें कर सकती है वो जल्दी से उन तक पहुंच जाए, ये प्रयास में करूँगा। ग्रामीणों के द्वारा पता चला है कि 5 बच्चा नहाने गया था, जिसमें 3 बच्चा जो है कि बचाया गया, तो उसका स्थिति कैसा है? नहीं, मुझे उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं है। लोगों ने ये बताया कि 2 बच्चा डूब गया है, तब मैं इस पर सक्रिय होकर जानकारी किया। अब तक किसी ने ये नहीं बताया था कि 3 और परेशानी में है। अगर परेशानी में हैं तो बेरगनिया हॉस्पिटल है, यहाँ हॉस्पिटल है, जो संभव होगा इलाज सरकारी व्यवस्था से कराई जाएगी। लेकिन मेरे संज्ञान में अभी तक ये बात नहीं लाई गई। तो उनके परिजनों से आप मिलना चाहेंगे क्या? अगर आपके संज्ञान में ये बात आए तो आप मैं तो इसीलिए सारा काम छोड़ के यहाँ आया, चूँकि बॉडी यहाँ है। फ़ोन से मैं हेल्थ मैनेजर, थाना वाले और जो हमारे कार्यकर्ता वहाँ लगे हुए थे, उनसे हम बात करते हुए आए हैं। तो अब इसके बाद जो ज़रूरी होगा करेंगे। थैंक यू।